चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट रीडिंग है हमारी एफएसके। एफएसके का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में आपके पास में एक सिग्नल है लॉजिक 1, दिस इज लॉजिक 0, दिस इज लॉजिक 1, दिस इज लॉजिक 0। आपने एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में लॉजिक 1 को सेंड करने के लिए एक नया एम्पलीट्यूड लिया था, लॉजिक 0 को सेंड करने के लिए दूसरा एम्पलीट्यूड। पीएसके में लॉजिक 1 को सेंड करने के लिए नया फेज, लॉजिक 0 को सेंड करने के लिए दूसरा फेज। एफएसके में भी लॉजिक 1 को सेंड करने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, लॉजिक 0 को सेंड करने के लिए आप दूसरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1। एफएसके में आप दो कैरियर फ्रीक्वेंसीज का यूज करोगे, एक होगा आपकी ओमेगा 1 और एक है आपका ओमेगा 2। तो इस वजह से जब मुझे लॉजिक 1 को सेंड करना है तो मैं एक नई फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 का यूज करूंगा, और जब मुझे लॉजिक 0 को सेंड करना है तो मैं एक और फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 का यूज करूंगा। अगेन ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी यहाँ पे इसकी बैंडविड्थ। अगर एफएसके की बैंडविड्थ के बारे में हम डिस्कशन करें तो यहाँ पर 1 जो लॉजिक 1 है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट हो रहा है और लॉजिक 0 दूसरी फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट हो रहा है। तो आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर बैंडविड्थ ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा एज कंपेयर टू एएसके एंड पीएसके सिग्नल। अगर बैंडविड्थ की आप बात कर रहे हैं तो मान लेता हूँ दिस इज माय मैसेज सिग्नल एग्जिस्टिंग फ्रॉम -1/TB टू +1/TB, और ये लॉजिक 1 के लिए, फॉर एग्जांपल ये लॉजिक 1 के लिए, लॉजिक 1 के लिए आपने जो फ्रीक्वेंसी ली थी वो आपने ली थी ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी। तो आपकी जो स्पेक्ट्रम बनेगा, एक बनेगा +f2 पे और एक बनेगा -f2 पे। आपने जब लॉजिक 0 सेंड करना था, चलिए यहाँ पर भी वही होगा, टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनेगा, एक बनेगा f2 पे, this is f2, this is f2 +1/TB and this is f2 -1/TB। सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी बनेगा, मैं नेगेटिव साइड ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सिमिलरली जब आप लॉजिक 0 को सेंड करेंगे तो फिर से आपका मैसेज सिग्नल आएगा, पर इस बार लॉजिक 0 को सेंड करने के लिए आप एक अलग फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं, दैट इज f1 फ्रीक्वेंसी, है ना। वी हैव अज्यूम्ड दैट f1 इज हायर फ्रीक्वेंसी देन f2, और अगर f1 बड़ी फ्रीक्वेंसी है तो f1 की वजह से स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज f1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा f1 +1/TB और ये वाला पॉइंट हो जाएगा f1 -1/TB। सिमिलरली आपके दोनों स्पेक्ट्रम्स नेगेटिव साइड में भी बनेंगे। और अगर आप बैंडविड्थ के बारे में बात करें तो बैंडविड्थ इज ओनली कंसर्न टू पॉजिटिव हाफ। अगर मैं मिनिमम बैंडविड्थ के बारे में बात कर रहा हूँ तो मिनिमम बैंडविड्थ में गार्ड बैंड भी 0 हो जाएगा। अगर सबसे कम बैंडविड्थ के बारे में आप बात करें एफएसके में तो वो भी होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, f1 +1/TB माइनस f2 -1/TB, माइनस माइनस प्लस, आउटपुट मिलेगा आपको f1 -f2 +2/TB। आप देख सकते हैं ASK और PSK में जो बैंडविड्थ थी वो सिर्फ 2/TB थी, पर FSK में कुछ एक्स्ट्रा बैंडविड्थ मिल रही है f1 -f2। तो f1 -f2 बैंडविड्थ ज़्यादा लग रही है इन केस ऑफ FSK सिग्नल, तो बैंडविड्थ के टर्म्स में FSK वर्स्ट है। थैंक यू।